बहुत वक्त बीत गया आप लोगों से मिले हुए, फिर भी चेहरे मेरे अपनों से है, जाने पहचाने हुए। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कश्यप। आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से मेरे लिए, हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। दोस्तों, जब भी हमें मोहब्बत होती है तो उस मोहब्बत का इजहार होता है और सवाल के इंतजार में हमारा दिल बेचैन होता है, व्याकुल होता है कि क्या जवाब आएगा। और कभी कभी हम अपने जज्बातों को दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं और लोगों से पूछ बैठते हैं, अरे हो बुआ, बुआ सुन रही हो क्या? इजहारे मोहब्बत कर दिया है अपने प्यार का, इजहारे मोहब्बत कर दिया है अपने प्यार का, न जाने क्या जवाब आएगा मेरे यार का। दोस्तों, जवाब हाँ में आएगा या ना आएगा। इसी तरह जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो दो बातों में होती है, धूप है, छांव है, खुशी है, गम है। इसी तरह से दो सवाल लेकर आया हूँ आपके बीच में और दो ही जवाब भी लाया हूँ। पहला सवाल आप लोगों के लिए, जब से हमारे जीवन में कोरोना ने दस्तक दिया है तब से लेकर आज तक आप लोगों के जीवन में इसका क्या फर्क पड़ा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक एक करके आप प्यार से इसका जवाब दे सकते हैं, कुछ भी बोलो। जी काफी फर्क पड़ा है ना, हम ऐसे बैठ सकते थे जैसे पहले बैठते थे इकट्ठे, डर भी रहता है कभी बच्चों को कहीं बीमारी न लग जाए। हाँ बिल्कुल सही। और कुछ मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब बच्चे, जैसे बच्चों की पढ़ाई पे 1 साल का पूरा असर पड़ गया। बच्चे स्कूल नहीं गए, घर भी रहे। कुछ बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगी, उसमें भी मतलब बच्चों ने पढ़ा कम है और मतलब गेम उसमें जाने के लिए मतलब उसके अच्छा बोले कि बुरा बोले, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या है मतलब। और मेन बात ये है कि जैसे कोरोना चला तो भी लोगों को ये समझ आई कि अपने पैसों की बचत करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के बिल्कुल भी जितने भी अकाउंट थे खाली थे। देखो कोई गरीब लोग इतने होते हैं कि उनको मुश्किल होती है, पर आज उनको समझ है कि नहीं, अब चाहे 10 रुपए भी बच्चों की जमा करके रखो, क्योंकि उनको ही पता है कि उन्होंने कैसे कैसे ये टाइम काटा होगा, क्या पता कभी भूखे भी सोए होंगे इस टाइम में, है ना। कई चलो हम लोग तो फिर भी ठीक है, अपने गांव में थे। जो बाहर के लोग आए, देखो बेचारे यहाँ पे कमाने के लिए आए हुए थे, उनका तो ये कि जो सुबह कमाना शाम को खाना, है ना। जब ये बीमारी, उनको भी क्या पता था, हमारे को भी क्या पता था कि ये समय हमारे ऊपर कैसा आएगा और कैसा आया, कैसे हमारे को तो पता नहीं चला ना। कभी बीमारी सुनी, बीमारी से बुजुर्ग लोग ये बोलते थे हम तो इस बीमारी को जानते तक नहीं थे ना। ऐसा कभी लॉकडाउन लगा ना, ऐसे कभी पहली बार देखने को मिली ऐसी ऐसी चीजें, पर उसके लिए सीखने को भी लोगों को काफी कुछ मिला कि नहीं हुई। बाहर के लोग तो बड़े परेशान हैं। हाँ। और दूसरी बात है कि जैसे गांव के लोग होते हैं कि भाई चलो पहले ऐसा होता था कि एक आधी बार हाथ धोइए चलो, और अब इस बार तो ऐसा हो गया कि कोरोना आया, बार बार सैनिटाइजर वगैरह लगाना, बार बार हैंड वॉश करना, मतलब काफी आदतें पड़ गई लोगों को साफ सफाई के बारे में, हर चीज के बारे में। और बाहर नहीं कर सकते तुम्हारे ना कोई ना डर ही ऐसा हुआ कि बस ऐसी बीमारी है। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरा दूसरा सवाल था, इसी में आपने उसका जवाब भी दे दिया कि जब भी कोई घटना घटित होती है हम कुछ न कुछ सीखते हैं, उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, और आपने इसी सवाल में उसका भी जवाब दे दिया। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। पहला फैक्ट, 28 मार्च 2020 से लेकर 4 अप्रैल 2020 तक 7 दिनों के अंदर अंदर लगभग 5800 बिजनेस यूनिट्स बंद हो गई। अगर मैं कहता हूँ एक बिजनेस से एक परिवार का पेट भरता है, एक परिवार में पति पत्नी बच्चे माँ बाप लगभग 5 से 6 लोग होते हैं, तो 4 अप्रैल 2020 को 5800 इंटू 2 11,600 लोग ऐसे थे जो ये सोचने पर मजबूर थे कि अब हमारे साथ होगा क्या, हमारे परिवार का खर्चा, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे पूरा होगा। इसी तरह से दूसरा फैक्ट, 12 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जॉब खो दिया।
उन लोगों के सामने भी तकरीबन यही सवाल है कि हमारे रोजमर्रा के खर्चे कैसे निकलेंगे। अगर 12 करोड़ 20 लाख को हम सबसे कम 2 लोगों के साथ गुना करते हैं, तब ये आंकड़ा होता है 24 करोड़ 20 लाख लोग। इन दोनों सिचुएशंस में दोनों लोगों के साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इनके जीवन में कि अब हमारे साथ होगा क्या, कैसे हम अपने खर्चे पूरे करेंगे। दोस्तों, जब भी हम मुसीबत में होते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक हाथ की जरूरत होती है जो हमारी पीठ पर रख दे और कहे कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बात से हमारे अंदर एक जोश, एक जुनून आ जाता है और हम उस लड़ाई को जीत जाते हैं। इसी तरह से एक बुलंद आवाज हमारे बीच आई, एक नारा। मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और लोगों के बीच में एक जोश, एक उमंग आई और उन्होंने सोचा कि हाँ, हम इस मुसीबत के क्षणों को बिता लेंगे, काट लेंगे हम। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने लॉकडाउन में इस पीरियड को एंजॉय किया। लेकिन इसके बावजूद 1 लाख लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी है। ये जो नारा था जान है तो जहान है, इसका इन लोगों के लिए कोई भी दोस्तों 1 लाख लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा दी है। जब उन लोगों ने ये नारा सुना जान है तो जहान है, तो उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनके परिवारों में से कई लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उन लोगों के सामने भी एक सवाल था कि हमारे परिवार के खर्चे, हमारे बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी कैसे होगी। और ये जो सवाल था ये टेम्परेरी नहीं था, ये परमानेंट था। ऐसे परिवार जिनके परिवारों से मेन कमाने वाला सदस्य चला जाता है, उन परिवारों की क्या हालत होती है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे बच्चे अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाते, दूसरे बच्चों से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। इन तीनों सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद हम 2 नतीजों पर आकर ठहर गए हैं। पहली चीज, इस माहौल में जिंदगी को जीने के लिए अगर कुछ जरूरी है तो वो है सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बचत बहुत जरूरी है। और दूसरी, लाइफ इज अनसर्टेन, जिंदगी अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आइए सेविंग के बारे में बात करते हैं। सेविंग क्या है? सेविंग एक बहुत अच्छी आदत है। जब भी मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से कहता हूँ हम अपने बच्चों के लिए कार, स्कूटर, ट्रक, गन्स, न जाने कितने तरह के खिलौने लेते हैं। मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए एक गुल्लक भी खरीदना शुरू कर दें और अभी से अपने बच्चों को सेविंग करने की अच्छी आदत डालिए। दोस्तों, सेविंग करने के लिए हम ना जाने क्या क्या करते हैं। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कई लोग एक दुकान से दूसरी दुकान खोल लेते हैं, कई लोग लाखों रुपए खर्च करके टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कई लोग होटल्स बनाते हैं, होम स्टे बनाते हैं, और कभी कभी अपने घर में जो एक्स्ट्रा अकोमोडेशन है उसको हम किराए पर चढ़ा देते हैं कि एक अतिरिक्त आमदनी हमें होती रहे। इसी तरह से राम प्रसाद भी हमारे समाज के एक नागरिक है। उन्होंने भी सोचा कि हमें अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहिए, और इस आमदनी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने सेविंग अकाउंट का विश्लेषण करेंगे, जांच करेंगे। तो राम प्रसाद अपने बैंक अकाउंट के पास पहुंचते हैं बैंक में, और सेविंग अकाउंट ऐसे मुल्टिप्लाई हुए खड़ा है। राम प्रसाद को देखते ही सेविंग अकाउंट राम प्रसाद से कहता है, राम प्रसाद देखो भाई, 4, 4.5, 5% से ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, मैं मजबूर हूँ। खैर, राम प्रसाद आगे बढ़ते हैं, फिक्स डिपॉजिट के पास पहुंचते हैं। फिक्स डिपॉजिट राम प्रसाद से कहता है, राम प्रसाद देखो भाई, 6.5% से ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। अपनी जवानी में 1994 का टाइम था, 14% की दर से तुम्हें देता था। FD 5 साल में दुगनी हो जाती थी। अब 2021 आ गया है, अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ यार, 6, 6.5 तुम्हें दे सकता हूँ, नहीं तो मेरे हाथ फिक्स है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और आने वाले टाइम में ये और भी कम हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राम प्रसाद को बहुत गुस्सा आता है। राम प्रसाद फटकार लगाते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मुझे कमाकर देना होगा। मैं हर रोज सुबह अपने घर से निकलता हूँ, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, फिर जाकर ये पैसे जुटाता हूँ और तुम्हें कमाई करके देनी होगी।
जब राम प्रसाद कहते हैं कि तुम्हें कमाई करके देनी होगी, हम इसे कहते हैं अपने पैसों से पैसे कमाना। इसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं लेट योर मनी वर्क फॉर यू। इसका मतलब है आपके पैसे को आपके लिए काम करने दीजिए। आपका पैसा आपके लिए कैसे काम करता है, इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए 50 रुपए की दर से आपने 100 शेयर खरीदे और 5,000 रुपए निवेश किए। मार्केट ठीक रही, आपका लक अच्छा रहा, 50 रुपए का शेयर बढ़कर 500 रुपए का हो गया और इस वक्त इस टाइम में 6 महीने लगे। जब 50 रुपए का शेयर बढ़कर 500 का हुआ तो 500 को 1000 से 100 से गुना करने पर ये राशि हो जाती है 50,000। तो 5,000 की इन्वेस्टमेंट पर राम प्रसाद बनाते हैं 50,000 रुपए। इसे कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। लेकिन सिक्के के दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। अगर मार्केट सही ना रही तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसे कहते हैं जोखिम भरा निवेश। दोस्तों, आजकल जो जमाना है उसमें हमें जरूरत है इस तरह के निवेश की, इस तरह के इन्वेस्टमेंट जो हमें गारंटी के साथ पहले दिन से रिटर्न दे। राम प्रसाद ने भी ऐसे ही निवेश को चुना और इसे हम कहते हैं स्मार्ट सेविंग प्लान। राम प्रसाद ने जिस प्लान को चुना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने 1 लाख से लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेविंग 1 लाख से ही शुरू होती है। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 1 लाख सही आंकड़ा है इसलिए, अदरवाइज 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000, 1 लाख सेविंग हर लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है। आइए राम प्रसाद कैसे सेव करते हैं पैसे। राम प्रसाद पहले साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इस स्मार्ट सेविंग प्लान के अंदर। दूसरे साल भी 1 लाख और ये सिलसिला साल दर साल चलता जाता है 12 सालों तक। 12 सालों के बाद राम प्रसाद को कुछ भी निवेश नहीं करना है, उसे हम कहते हैं कूलिंग पीरियड। जब 14 साल आता है तब राम प्रसाद को 1 लाख रुपए हर साल देने के बदले में वापस मिलते हैं 1,20,000 रुपए हर साल। लेकिन ये जो 1,20,000 वापस मिलते हैं ये 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 25 साल तक मिलते जाते हैं। अगर हम 1,20,000 को 25 से गुना करते हैं तो ये राशि हो जाती है 30 लाख रुपए। 12 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 30 लाख रुपए का रिटर्न, ये आजकल का स्मार्ट सेविंग प्लान है जिसकी हर आदमी को जरूरत है। अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा, आपको पीछे ले जाऊंगा। मान लीजिए जिन लोगों ने अपनी जॉब खोई, जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया और जिन लोगों के बिजनेस बंद हो गए, ये स्मार्ट सेविंग प्लान लोगों के पास होता तो 12,120, 10,000 प्रति माह के हिसाब से उन लोगों को 25 साल तक पैसा मिलता रहता। उन लोगों को कभी भी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ना होती और ना ही उनका सुकून गायब होता। ये है एक स्मार्ट सेविंग प्लान जो आजकल के ज़माने की ज़रूरत है। अभी तक आप लोगों ने ये भी कैलकुलेट कर लिया होगा कि इस 30 लाख रुपए में 12 लाख रुपए आप नहीं दिए, ये बिल्कुल सही है। जब 24वें साल के बाद 25वां साल आएगा उस समय 1,20,000 के साथ आपके 12 लाख रुपए भी आपको वापस मिल जाएंगे और वो इस 30 लाख की राशि को बना देंगे 42 लाख रुपए। मतलब 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 42 लाख रुपए का रिटर्न। यह है एक स्मार्ट सेविंग प्लान। दोस्तों, इसे मैं स्मार्ट सेविंग प्लान सिर्फ इसलिए नहीं कहता कि 12 लाख रुपए खर्च करने के बाद 42 लाख रुपए आपको देता है। ये स्मार्ट सेविंग प्लान इसलिए भी है क्योंकि अगर बैंक में आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो 5 लाख के बाद आपको टैक्स लगता है जितनी भी राशि होती है, और ये 42 लाख रुपए सेक्शन 10(10)(d) के तहत टैक्स फ्री होते हैं। इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। ये तो पैसे की बात है। दूसरा फैक्टर, जिंदगी अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने सुना होगा, लोग कहते हैं जिंदगी एक बुलबुला है, न जाने कब फट जाए। मान लीजिए राम प्रसाद इस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के दौरान दूसरे साल में 2 लाख रुपए जमा करने के बाद उन्हें कुछ हो जाता है। उस केस में राम प्रसाद की फैमिली को मिलते हैं 10 लाख रुपए। इसे हम कहते हैं इंश्योरेंस। दोस्तों, 10 लाख रुपए किसी भी इंसान को किसी भी इमोशन से वापस नहीं ला सकता, ना ही किसी की कमी पूरी कर सकता है, लेकिन 10 लाख रुपए उस परिवार को थोड़ा सा ठहराव दे सकता है अपने परिवार को चलाने के लिए और फाइनेंशियली आगे बढ़ने के लिए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी। ये एक स्मार्ट सेविंग प्लान जो आजकल के ज़माने की ज़रूरत है।
एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, हम सब समझदार लोग हैं। अगर हम समझदार ना होते तो हम जंगलों में रह रहे होते, जंगली फल खा रहे होते, पेड़ों को कूद कर रहे होते, हो हल्ला कर रहे होते। लेकिन हम लोग समाज की सबसे व्यवस्थित इकाई परिवार का हिस्सा है। हम सुबह अपने परिवार से निकलते हैं, 10 घंटा मेहनत करते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं। बहुत से लोगों से मिला हूँ मैं, अपने पैसे ना जाने किस तरीके से उन्होंने गवा दिए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी आप कोई निवेश करें, सोच समझ कर अपने बड़ों से पूछिए, जानकार लोगों से पूछिए, YouTube पर जाकर उसकी वीडियो देखिए, गूगल पर जाकर पढ़िए, और जब आपको 100% यकीन होता है कि आप जो निवेश करने जा रहे हैं वो 100% गारंटेड है, तब अपने पैसे को निवेश करें। समझदार बनिए, जागरूक बनिए, धोखा मत खाइए। मैं आप लोगों के एक नहीं 10 सवालों के जवाब दूंगा। आप मुझे जितनी बार चाहे बुलाइए, मैं आपसे मिलने आऊँगा, आपकी मदद करूँगा। अगर दूर कहीं पर्वत पर आपका घर है या आपके परिवार का घर है, आपके परिवार के लोग रहते हैं, तब भी मैं पैदल आपसे चलने के लिए, आपसे मिलने के लिए वहाँ आऊँगा और आप लोगों को बचत और सुरक्षा के रंग में रंग के जाऊँगा। ये मेरा वादा है आपसे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। उस ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका परिवार हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे। नमस्कार, धन्यवाद।